हेलो एंड वेलकम टू जीएस मॉक टेस्ट। ये वीडियो आपके स्टडी को इवैल्यूएट करने के लिए है कि जो भी आप अपनी स्टडी कर रहे हैं उसका प्रोग्रेस क्या है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस हो या वनडे एग्ज़ाम्स हो, वहाँ पे ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैंने टोटल 25 क्वेश्चंस लिए हैं। सब्जेक्ट हमने हिस्ट्री शुरू किया था और हिस्ट्री का प्राचीन भारत से आज का चैप्टर है सिंधु घाटी की सभ्यता और संस्कृति। थर्ड चैप्टर है और इस सीरीज़ का स्टार्ट करने का मेन मोटिव यही था कि जब भी आप एग्ज़ाम्स में जाएं तो क्वेश्चंस आपको स्ट्रेंज ना लगे वहाँ पे, क्योंकि ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। और आज के इस वीडियो में मैंने यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को पिक किया है, तो आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? यहाँ पे आपके दो ऑप्शंस मिल सकते हैं। एक तो ऑप्शन है यहाँ पे कांस्य युग, जो कि राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, और दूसरा हो सकता था आदि ऐतिहासिक। तो आपको ध्यान में रखना है कि आदि ऐतिहासिक जो काल था वो हड़प्पा सभ्यता वाला ही था, और वो कांस्य युगीन इसलिए कहलाता था क्योंकि कांसा का यूज़ करते थे वो लोग। आपको पता है कि आदि ऐतिहासिक काल से पहले पाषाण काल चल रहा था, तो पत्थर के औजार भी यूज होते थे, लेकिन हड़प्पा वासी जो थे वो अब कांसे का भी यूज़ करना सीख चुके थे। और आपको याद रखना है कि साइंस से भी एक क्वेश्चन आता है कि कांसा किस धातु का मिश्रण होता है, तो तांबा और टीन का मिश्रण कांसा कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि? आपको पता है आर्य और अनार्य दो सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी अनार्य क्यों थी? क्योंकि यह शहरी सभ्यता थी। देखिए इसके अंदर जो ऑप्शंस दिए गए हैं ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस सही हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस है कारण पूछ रहा है कि अनार्य क्यों कहा गया, क्योंकि जो आर्य सभ्यता थी वो क्या थी? ग्रामीण थी, और जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो शहरी थी। तो राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रमुख माध्यम है। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि 20 से 25 बार किसी न किसी एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुका है। तो जब आप सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई कर रहे हो तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हमें जानकारी कहीं लिखा हुआ नहीं मिला है। जो भी खुदाई में पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उसी के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4, चौथा घ ऑप्शन हो जाएगा, पुरातात्विक उत्खनन। फोर्थ क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। इसका यहाँ पे पीरियड पूछ रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का ड्यूरेशन रहा वो है 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व में हम उल्टा चलते हैं और ईस्वी में सीधा चलते हैं, यानी ईसा पूर्व में डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग होती है। तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि ये जो ड्यूरेशन है अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलता है, पर जो कार्बन डेटिंग के आधार पे ये माना गया है वो माना गया है कि 2500 से 1750। इससे आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो मिस्र यानी इजिप्ट, मेसोपोटामिया और सुमेर की सभ्यता के समकालीन थी। तो कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी, तो अगर ऑप्शन में आ जाए चीन, यूनान, तो उसके समकालीन नहीं थी। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, लेकिन ये बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति से ही रिलेटेड है, और ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है और ये पूछा गया था 2004 में। तो मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पे, और संस्कृति ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इसके डेफिनेशन को आप देखें तो कह रहा है कि संस्कृति ही मानव की धारणाओं एवं रहन सहन का निर्धारण करती है और उसे प्राणी जगत में विशिष्ट बनाती है। इसलिए मानव समाज अपनी विशिष्ट संस्कृति स्थिति के कारण विलक्षण होता है। अगर आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं आप अपने बारे में भी देख सकते हैं। इवन हम इंडिया की बात करें तो हर स्टेट का अपना अलग अलग कल्चर है और वही उनको एक अलग
पहचान या विशिष्ट पहचान दिलाता है। तो संस्कृति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है ह्यूमन बींग्स के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, बिल्कुल सही है। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, ये भी सही है। लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, नहीं, हाँ, सिंधु सभ्यता में अभाव था, बिल्कुल सही है। और उपयुक्त सभी, ये उपयुक्त सभी जो था वो सिंधु घाटी के लक्षण है जो वैदिक सभ्यता से बिल्कुल अलग बनाता है, क्योंकि लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव बिल्कुल ही सिंधु सभ्यता में था। लोहे की तो खोज हुई ही नहीं थी और ये लोग सेना दल ये सब कुछ था नहीं, ये सेल्फ अपना सिंपल लाइफ अपना जीते थे। इनकी जो लिपि थी चित्रलेखीय थी, यानी अभी तक वो पढ़ी नहीं जा सकी है, पिक्टोग्राफी बोलते हैं उसको। और इनके पास शहरी जीवन की सुविधाएं थी जो आमतौर पे वैदिक सभ्यता में नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th नंबर। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग किया गया है? याद रखना है आपको, लाल रंग का उपयोग किया गया है। भारत में चांदी के उपलब्ध प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से ही मिले हैं। चांदी के उपलब्ध प्राचीनतम साक्ष्य की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या है? पक्की ईंटों से बनी इमारत, बिल्कुल सही है। पूजा स्थल नहीं होता था, यानी मंदिर वगैरह। और प्रथम असली मेहराब, नहीं, ये तो तब हुआ जब दिल्ली सल्तनत वगैरह आया। कला और वास्तुकला, नहीं, ये भी नहीं। जो महत्वपूर्ण विशेषता की बात करें इन 4 ऑप्शंस में से, तो पहला वाला ऑप्शन क सही होगा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? दाश्रमिक, नहीं। इनकी जो सामाजिक पद्धति थी वो थी उचित समतावादी, तो नंबर 2 सही होगा। देखिए एक्चुअली मैं यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, जो हड़प्पा के लोग थे, है ना, उनके पास वर्ग संघर्ष नहीं था। जो हड़प्पा के लोग थे वो सामाजिक पद्धति पे अपना जीवन जीते थे, तो उसको हम बोलेंगे उचित समतावादी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंपल सा आंसर इसका हो जाएगा पशुपति। पशुपति यानी शिव की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे, किस चीज़ के बने होते थे? तो पाषाण के, मात्र नहीं, गलत है। पाषाण व ताम्र सही है। ताम्र, कांस, लौह लोहे का नहीं था। ताम्र, टीन और कांस, ये घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। सिंधु घाटी सभ्यता के समय वजन या माप की संख्या थी, तो ये 16 आपको याद रखना है कि 16 के गुणक में इनकी माप की विधि थी। हड़प्पा के लोगों की राज्य व्यवस्था, जैसा कि वस्तु परक साक्ष्य से परिमाणित होता है, कैसी थी? तो यहाँ पे राज्य व्यवस्था की बात हो रहा है और ये धर्मतंत्रीय एकांतरिक थी। यहाँ पे जो लोग थे वहाँ पे वो संघ के साथ जो था, जैसे आज के समय में एक राजा होता है और उसके बहुत सारे साथ में सेना से लेकर हर एक चीज़ होती है, या उसके बाद के भी काल में देखें तो एक राजा दूसरे राजा या उसके क्षेत्र पे लड़ाई के लिए जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं था हड़प्पा के लोगों में। तो हड़प्पा का जो राजनीतिक संगठन है, इसमें वैसे तो कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, पर इनके पास सेना वगैरह इस तरह का कुछ था नहीं। तो राजनीतिक एकता लाने वगैरह के प्रयास में इन लोगों ने क्या किया कि धार्मिक और राजनीतिक शक्तियाँ थी पर एकात्मक थी। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषता थी? नगर नियोजन, सही बात है। जल निकासी प्रणाली, ये भी सही है। सुनियोजित सड़कें, ये भी सही है। तो नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। यानी ये सारी की सारी विशेषता जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की थी। इसमें एक और आप जोड़ सकते हैं, नालियों की सुंदर व्यवस्था, नगर नियोजन, ये सब तो है ही। अगला क्वेश्चन है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है और नीचे इसके ऑप्शन से उसके हिसाब से इसका आंसर लगाना है। देखिए यहाँ पे ये जो है सिंधु सभ्यता के स्थल हैं और जो भी साक्ष्य मिले हैं वो इस साइड दिए गए हैं।
तो लोथल से जो साक्ष्य मिला है हमारा वो जूता हुआ खेत है, सही बात है, तो ए का 1 हो जाएगा। कालीबंगा से क्या मिला है, नहीं सॉरी, लोथल से हमें मिला है गोंदीबाड़ा और कालीबंगा से मिला है जूता हुआ खेत, तो ए का 2 और बी का 1 हो जाएगा। ओके, धौलावीरा से क्या मिला है, तो धौलावीरा से हमें मिला है हड़प्पन लिपि के 10 चिन्हों वाला शिलालेख, और बनावली से क्या मिला है, पक्की मिट्टी की हल्की प्रतिकृति। प्रतिकृति मतलब कोई खिलौना टाइप का कुछ होता होगा, तो वो मिला है। तो आपको याद रखना है ये एक्चुअली में यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर यही वनडे एग्ज़ाम होता या मोस्टली जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये सिंपली पूछेगा कि लोथल किसके लिए मशहूर है या लोथल कहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे ये लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, बनावली 4 क्वेश्चन इसमें डाल दिया है। तो आप अगर एक एक करके भी सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से लर्न करते हो तो ऐसे क्वेश्चंस को करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। हाँ, बस ये है कि टाइम टेकिंग ज़्यादा लेते हैं ये क्वेश्चंस, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना होगा। तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा ख। विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल में पाया गया है? स्नानागार की बात करें तो मोहनजोदड़ो से ये मिला हुआ है। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई थी 55 मीटर और चौड़ाई की बात करें तो पश्चिम से पूरब की ओर 33 मीटर। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? देखिए, मूर्ति पूजा का आरंभ वैसे देखा जाए तो कुषाण काल लोग मानते हैं, लेकिन अगर हम बात करें हड़प्पा की तो उस समय भी पूजा होती थी, मूर्ति पूजा। अभी हमने एक पीछे वाले क्वेश्चन में देखा कि वो पशुपति की पूजा करते थे। तो एक्चुअली में मूर्ति का बनना जो शुरू हुआ इधर, जो हमारे पास प्रॉपर एक कला की बात करें, गंधार कला हुआ या आपका मथुरा कला हुआ, वो तो कुषाण काल से है। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए और उसमें ये ऑप्शन हो कि पूर्व आर्य, क्योंकि पूर्व आर्य का मतलब ही होता है हड़प्पा, यानी आर्य से पहले वाले, तो यहाँ पे इन ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन क ही सही आंसर होगा। ओके, आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 है, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ हड़प्पा स्थल हैं या सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं और वो किस नदी पे अवस्थित हैं उनके ये नाम हैं। तो देखिए, हड़प्पा जो है ये आपका रावी नदी पे है, कालीबंगा जो है ये आपका भोगवा पे है, लोथल की अगर हम बात करें तो ये घग्गर पे है, और रोपर की बात करें तो ये सतलज पे है। तो आपको याद रखना होगा कि ये अलग अलग एग्जाम्स में एक एक करके भी ये क्वेश्चंस पूछ देता है। हड़प्पा, रावी नदी, मोहनजोदड़ो पूछ ले तो सिंधु, कालीबंगा की बात करें तो घग्गर नदी पे है, लोथल की बात करें तो ये हमारा भोगवा नदी पे है, रोपर की बात करें तो ये सतलज नदी पे है। कई बार स्टेट्स भी पूछ देता है, तो आपको स्टेट भी याद में रखना होगा। हड़प्पा पाकिस्तान में है अभी, कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, रोपर पंजाब में पड़ता है। तो इन ऑप्शंस के हिसाब से जो आंसर होगा वो हो जाएगा क। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, लोथल गुजरात में है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और आपको याद में रखना होगा कि लोथल गोंदीबाड़ा यानी बंदरगाह, डॉकयार्ड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहा है सिंधु सभ्यता में। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जो हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी स्थित है कहाँ है? तो ये आपके सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र कहाँ है? तो ये आपका होता है गुजरात में। किसके लिए फेमस है ये? तो यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन, देखिए ये समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्राक हड़प्पा का मतलब हो गया हड़प्पा से पहले का जो सभ्यता था, हड़प्पा यानी हड़प्पा काल की बात हो रही है, और उत्तर हड़प्पा कालीन यानी हड़प्पा के बाद जो शुरू हुआ आपका ऋग्वैदिक या वैदिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? 4 ऑप्शन है, इसमें से एक सही है जो हमें बताना है। तो उन्हें अश्वमेघ यज्ञ की बारे में जानकारी थी, गलत बात है। गाय उनके लिए पवित्र थी, बिल्कुल गाय की चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, बिल्कुल हाँ, इनकी पूजा करना इन्होंने शुरू किया था। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, नहीं बिल्कुल स्थिर थी। तो यहाँ पे आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इन 4 ऑप्शन में से एक है जो गलत है, वही आपको पहचानना है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही बात है। व्यापार तथा वाणिज्य उन्नत दशा में थी, ये भी सही बात है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल सही बात है। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत बात है। ये उत्तर वैदिक में लोग लोहे से परिचित हुए 1000 साल ईसा पूर्व, और अतरंजी खेड़ा से जहाँ पहला साक्ष्य मिला है, ये भी आपको याद रखना है। प्राचीन भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा, तो ये भी आपको याद रखना है कि हड़प्पा वो पहला शहर था जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो आपको याद रखना होगा कि हड़प्पावासी जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करते थे, ये यहाँ पे जौ आ जाएगा। हालांकि देखा जाए तो उत्पादन कपास की भी होती थी और कांसे के औजार के भी होते थे। इनफैक्ट कपास की सबसे पहली जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई है? हड़प्पा काल से ही हुई है। तो ये आपका जो है कपास भी सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर मेरे हिसाब से जो लोग थे वो खाने के लिए ज़्यादा यूज करते थे। हालांकि बुक में मैंने चेक किया था तो ऑप्शन जो है कपास ही दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि जौ कपास से पहले शुरू हो गया था वहाँ पे। ओके, ये थे आपके टोटल 25 क्वेश्चन इस सीरीज़ के। आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और सिंधु सभ्यता से रिलेटेड टोटल अराउंड 100 क्वेश्चंस आएंगे। ये इसका पार्ट 1 था। पार्ट 2, पार्ट 3 भी जल्दी ही अपलोड करूँगा मैं। आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव मुझे दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।